के भारत नगर थाना इलाके में रविवार की सुबह जब एक डीयू की छात्रा कॉलेज जा रही थी तो उसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उस पर एसिड अटैक किया। ये एसिड अटैक इसी जगह पर हुआ जहां पर इस वक्त हम हैं। यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर पर ही लक्ष्मीबाई कॉलेज है। जब पीड़ित छात्रा यहां से कॉलेज जा रही थी तो उसी दौरान एक बाइक पर 3 लोग आए। तीनों लोगों ने उसको टारगेट किया क्योंकि पीड़िता उन तीनों को जानती थी, इसलिए उनके हाव भाव देखकर वो समझ गई थी। क्योंकि ये इलाका जो है स्वामी नारायण मार्ग है, फुटपाथ का इलाका है। यहीं पर से जो पीड़ित छात्रा है वो इस वक्त सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है डीयू में और लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती है। और जब वो यहाँ से निकल रही थी तो उसी दौरान उसके ऊपर तीनों लोगों ने पकड़ के एसिड अटैक किया। उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीड़िता ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर लगा लिए, जिससे उसका चेहरा तो बच गया लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए। उसके बाद उसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कई टीमों को यहाँ पर आरोपियों तक पहुंचने के लिए बनाया है। तकरीबन जो इलाके की सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया गया है, जिसमें आरोपी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने यह बताया कि वो आरोपियों को पहले से जानती है, जिसमें से उसने एक का नाम आरोप लगाते हुए जितेन बताया और 2 लड़के जो जिनमें ईशान और अरमान, इन 3 लड़कों का नाम उसने लिया है। ये तीनों यहाँ पर उसकी जगह पर मौके पर मौजूद थे और इसीलिए पीड़िता का आरोप है कि इन तीनों ने ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे एंगल के पीछे पता लगा रही है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि जितेन नाम का युवक काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था और उसे लगातार हरास भी करता था। और पुलिस अब उसके इस पूरे बयान पर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है पूरा यहाँ पर भीड़ भाड़ अमूमन कम रहती है और इसीलिए यहाँ पर का जो लोग यहाँ पर होंगे या जो लोग थे उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही कि इलाके के जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त पीड़िता यहाँ पर से निकल रही थी उसी दौरान तीनों जो आरोपी थे वो हमले की फिराक में थे और पहले भी शायद उन्होंने रेकी की थी, क्योंकि कब कब छात्रा कॉलेज जाती है, कितने बजे जाती है, ये सारी जानकारी आरोपियों तक थी। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि सारे एंगल पर यहाँ पर पड़ताल की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी समय से पहचानते भी हैं और इसीलिए पीड़िता ने इन तीनों के ऊपर आरोप लगाया है, बाकायदा पुलिस को नाम भी दिए हैं। पुलिस का कहना है कि अब इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है कि ये आरोपी क्या वाकई में इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे या इनके साथ कोई और भी था। हालांकि जिस तरह से एसिड अटैक हुआ है उसके पीछे की वजह भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या छेड़छाड़ का कोई आरोप लगाया था या फिर क्या वजह रही थी, क्योंकि यहाँ पर जब सभी लोग एक दूसरे को जानते थे तो फिर एसिड अटैक क्यों किया गया, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। और इसीलिए जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पुलिस की टीमें यहाँ पर कई जगह पर छापेमारी कर रही है। एसिड अटैक समेत कई धाराओं में इस वक्त मामला दर्ज किया जा चुका है और न्यू अशोक विहार जो थाना इलाका है वो डीसीपी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।